सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल में एटम्स क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स। सो कोई भी मैटर अगर है उसको हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करने वाले हैं तो जो स्मॉलेस्ट पार्ट बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। तो हमने इस पर क्या किया था, एक लॉज पढ़ा था, विच इज क्या था आपके पास में लॉज, ये था आपका, हाँ क्या था, ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ तो यहाँ पे था पहला नियम क्या था आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें क्या होंगे, जो रिएक्टेंट्स होंगे उनका मास और आफ्टर जो प्रोडक्ट बनेगा उस सबका मास कैसा होगा, इक्वल इक्वल होगा, बराबर होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें 3 लॉज दिखाए थे, लेकिन उसमें 2 ही लॉज हमारे सिलेबस में रहेंगे। ठीक है, हाँ। सो सेकंड नंबर इसमें देखिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ना। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का क्या मतलब है, तो कोई भी कंपाउंड यहाँ आपको बन रहा है, कोई भी कंपाउंड अगर बन रहा है तो उसमें क्या होगा, कुछ एलिमेंट्स जुड़े होंगे ना, कुछ एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से वो क्या होगा, कुछ मटेरियल जुड़ा रहेगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, हमारे पास में एग्जांपल है वाटर का, क्या फॉर्मूला होता है वाटर का, H2O। हाँ ये हो गया आपका H2O, वाटर का क्या फॉर्मूला हो गया, H2O। ठीक है, अब इसमें ना H स्टैंड फॉर, H का क्या मतलब होता है, हाइड्रोजन, H का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन, और O का क्या मतलब हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, हाँ यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 हो गए। ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि आप किसी भी सोर्स से अगर आप वाटर को लेके आएंगे, अगर आप किसी भी सोर्स से वाटर को लेके आएंगे तो उसमें हाइड्रोजन आपको कितने मिलने वाले हैं, 2, और ऑक्सीजन कितने मिलने वाले हैं, 1। ठीक है, हाइड्रोजन आपको 2 के फॉर्मेट में मिलेगा और ऑक्सीजन किस में मिलेगा, आपको 1 के फॉर्मेट में ही मिलेगा। ठीक है, फिक्स रहेगा। इसी को क्या नाम दिया गया है, इसी को दिया गया है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बहुत सारे केमिकल के लिए भी ये काम होगा आगे। अच्छा तो इसमें लिखिए, हाँ दिस वन, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लॉ, हाँ दिस लॉ वाज गिवन बाय, दिस लॉ वाज गिवन बाय, एक साइंटिस्ट थे, वो हो गया आपके रोस्ट। दिस लॉ वाज गिवन बाय PROUST। ठीक है, रोस्ट इन 1779। ठीक है, 1779 में इन्होंने क्या दिया था आपको, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन गिवन किया था। हाँ आगे इसमें चलेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सीधा आपको डेफिनेशन पूछी जाएगी इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, और केमिकल कंपाउंड, यहां से अ केमिकल कंपाउंड, एक जो भी केमिकल कंपाउंड बनेगा, अ केमिकल कंपाउंड always consist of the chemical compound always consist of the same element। एक जो केमिकल कंपाउंड बनेगा, ठीक है, एक केमिकल कंपाउंड को आपने किसी भी मेथड से बनाया हो, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट। ठीक है, जो भी कंपाउंड बनेगा उसमें हर बार क्या होंगे, सेम तरीके के एलिमेंट्स जुड़े रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करेंगे, किसी भी सोर्स से आप वाटर को लेके आएंगे तो इसमें आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, इसमें आपको ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन क्या होगा, 2 के फॉर्मेट में, और ऑक्सीजन क्या होगा, 1 के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, हाँ सेम एलिमेंट्स combined together in the same ratio, in the same proportion by mass, ऐसा कह सकते हो, in the same proportion by mass। ठीक है, यहां मास के केस में, ठीक है, सेम प्रोपोर्शन बाय मास, तो इनका मास क्या होगा, फिक्स होगा। जो भी केमिकल कंपाउंड बनेगा ना, कहीं से भी किसी भी सोर्स से आप उसको बनाएंगे तो उसका मास क्या होगा, फिक्स होगा। अगेन फिर से देखो, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट। एक केमिकल कंपाउंड जो बनेगा उसमें हर बार क्या होंगे, सेम एलिमेंट्स होंगे, कंबाइन टुगेदर, आपस में जुड़ेंगे, इन दी सेम प्रोपोर्शन बाय मास, फिक्स मास में वो जुड़ेंगे हर बार। ठीक है, जैसे हाँ अगर हम बात करें आपको एग्जांपल में, इसमें आप लीजिए वाटर,
वाटर, इसमें लिखे इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन। एक तो इसमें आपको क्या मिलेगा, वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो उसमें क्या क्या आपको देखने को मिलता है, एक मिलता है आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ध्यान दें उधर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। इन्होंने किसके फॉर्मेट में कहा है, मास के फॉर्मेट में। किसके फॉर्मेट में कहा है, मास के फॉर्मेट में। अब देखें, अगर हम मास की बात करें तो इसका मास कितना होगा 1, और इसका मास कितना हो जाएगा आपका, ठीक है 8, कितना हो जाएगा आपका 8, ठीक है। अगर आपने इसको लिखा हाइड्रोजन और जो आपका ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 1:8 के रेशियो में ये आपको मिलेंगे। हाइड्रोजन किस फॉर्मेट में मिलेगा 1, और ऑक्सीजन किस फॉर्मेट में मिलने वाला आपको 8 के फॉर्मेट में मिलेगा। नोट डाउन। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन कितना लिया गया है, हाइड्रोजन अगर आपका एक पार्ट लिया गया है, हाइड्रोजन अगर एक पार्ट लिया गया है तो ऑक्सीजन को कितना लिया जाएगा, आपका 8 पार्ट लिया जाएगा। क्लियर है। तो 79 की बात थी, और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आप जब भी एक केमिकल कंपाउंड बनाएंगे तो उसमें सेम तरीके के एलिमेंट, हर बार सेम तरीके के एलिमेंट क्या होंगे, जुड़ेंगे, और वो भी किस फॉर्मेट में, फिक्स्ड मास के रेशियो में आपको देखने को मिलेंगे। नोट डाउन। ये इसकी डेफिनेशन है, विच इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये दो नियम है। पहला वाला क्या था, फर्स्ट क्या था, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें कितना आएगा, जो भी आपने रिएक्शन में रिएक्टेंट का मास लिया है उतना ही मास क्या होगा आपका प्रोडक्ट के पास में भी मिलेगा। ओके, क्वेश्चन के फॉर्मेट में थोड़ा सा इसको समझेंगे, यहां तक आप इसको नोट करें, नोट कीजिए। ओके, लिख दिया ना, नोट हो गया। हाँ देखो क्वेश्चन को फिर से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो उसमें हाइड्रोजन का पार्ट कितना है 1, और ऑक्सीजन का पार्ट कितना है 8, ठीक है। अभी कह रहा है बाय मास, किससे, मास के फॉर्मेट में, टू फॉर्म वाटर, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, अब कितनी ऑक्सीजन गैस चाहिए होगी, ठीक है, वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अगर हमने हाइड्रोजन को 3 ग्राम रख दिया, तो कितना हाइड्रोजन को हमने 3 ग्राम रख दिया तो कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो सिंपल तरीके से आप इसको बना सकते हैं। जैसे देखो यहां से एक और हम लिख लेते हैं, कितना, यहां हमने लिखा हाइड्रोजन, यहां लिख दिया हाइड्रोजन, दो चीजें हैं। दूसरी ओर क्या है आपका ऑक्सीजन, एक क्या हो गया ऑक्सीजन, ठीक है। हाँ, हाइड्रोजन इधर देखो, हाइड्रोजन का एक पार्ट, ठीक है, हाइड्रोजन का कितना पार्ट है, एक पार्ट, हाइड्रोजन का एक पार्ट होगा तो हमको ऑक्सीजन के कितने पार्ट के साथ रिएक्शन करेगा, 8 पार्ट के साथ में, यानी कि 8 पार्ट के साथ में वो रिएक्शन करेगा। अगर हाइड्रोजन को एक पार्ट लोगे तो ऑक्सीजन को कितना पार्ट लोगे, 8 पार्ट लोगे। अगेन अब इसने क्या कहा, हाइड्रोजन को कितना पार्ट लो, 3 पार्ट लो, ठीक है। अगर हम इसको 3 कर दें, तो इसको कितना लेना चाहिए फिर, हाँ 3 × 8, और कितना आ गया आपका 24, ठीक है 24, ये आपका आंसर है, ठीक। हाँ, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं, या अगर आप इन वर्ड्स में लिखना चाहते हैं, एक तरीका तो ये आ गया, तो दूसरा तरीका ऐसा लिख सकते हो, देखो 1 ग्राम, ध्यान दो, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट इज इक्वल टू, देखो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट, 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस होगी तो वो रिएक्ट करेगी किसके साथ में, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, यही होगा शब्दों की भाषा में। यहां तो आप समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। ऐसा लिख सकते हो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस है तो वह कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, 8 ग्राम के साथ में। इसी को ऐसे लिखते हैं 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट। अगर हाइड्रोजन गैस को हमने कितना बना दिया, 3 ग्राम बना दिया, तो ऑक्सीजन कितना लेना चाहिए, 3 × 8 इज इक्वल टू 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो ये आपको 24 ग्राम लेनी पड़ेगी, 24 ग्राम लेनी पड़ेगी। ऐसा भी आप इसको बना सकते हो, ओके।
तो किसी भी फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, सीधे भी आप बना सकते हैं। हाइड्रोजन की जो रिक्वायरमेंट थी, हाइड्रोजन गैस जो है वो अगर 1 ग्राम है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन को वो सेटिस्फाइड कर पाएगा? 8 ग्राम। अगर इसको 3 ग्राम ले लिया तो कितना हो जाएगा आपका? 24 ग्राम। या तो ऐसे लिख दो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, देन 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस विल रिएक्ट विद कितना? 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। हाँ, तो उसी रेशियो में आया। अगर आप इसको देखें, रेशियो सेम रहेगा, हाँ रेशियो सेम रहेगा। अगर आपने 8/28 कर दिया, रेशियो बनाना है आपको, 8/28 कर दिया। अब इसका रेशियो बनाइए, 8 से डिवाइड करो, तो 8 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम, इसको कितना आएगा? 3 टाइम। अगेन ये पहले भी कितना था? थीटा, सॉरी 1/8 थीटा। हाँ, एक फिक्स रेशियो में आएगा, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, नोट करें, दोनों वर्ड में आप यूज कर सकते हैं, इन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं और ऐसे। ये क्वेश्चन आपको देखने में बड़े लग रहे हैं बट इजी हैं। देखें, थोड़ा सा हम सिचुएशन को पढ़ते हैं। हमको क्या करना है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला जो कंसेप्ट है उसको क्या करना है? इक्वल करना है या उसको प्रूव करना है 2 केसों के लिए। उसमें क्या कहा गया है कि अगर आप किसी भी मेथड से कोई मटेरियल उठाएंगे और उससे क्या कर दिया? एक कंपाउंड आपने बना दिया, एक कंपाउंड को बनाया, तो ऐसा मत समझिए कि उसमें कोई मटेरियल क्या हो जाएगा? ज़्यादा जुड़ेगा, नहीं। वो हमेशा क्या होगा? जो भी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है या बना हुआ है वो फिक्स रेशियो में ही हमेशा जुड़े रहेंगे। ओके, देखें, तो सिचुएशन को थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, क्या ये कहना चाह रहा है। इन्होंने क्या किया? इन एन एक्सपेरिमेंट, एक पहला एक्सपेरिमेंट हुआ, ध्यान दो इधर, इन एन एक्सपेरिमेंट, एक पहला एक्सपेरिमेंट हुआ। इस एक्सपेरिमेंट में 1.288 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, हमको कितना मिल गया? कॉपर ऑक्साइड मिला 1.288 ग्राम कॉपर ऑक्साइड मिला, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। ओके, ये कॉपर ऑक्साइड किससे मिला? वॉज ऑब्टेन्ड बाय 1.03 ग्राम ऑफ कॉपर। जब हमने क्या किया? कॉपर, इतना ग्राम कॉपर लिया, इतना ग्राम हमारे पास में कॉपर था, ठीक है, उस कॉपर में से हमको कितना कॉपर ऑक्साइड मिल गया? 1.288 ग्राम कॉपर मिल गया, पहली सिचुएशन में। अच्छा, फिर से इन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। इस दूसरे एक्सपेरिमेंट में अभी देखो कॉपर ऑक्साइड कितना आ गया? 3.672 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड मिला, ठीक है। अगेन ऑन द रिडक्शन ऑफ, उस वक्त कॉपर कितना लिया गया था? इतना कॉपर लिया गया था, ठीक है। इतना कॉपर में से इतना कॉपर ऑक्साइड मिल गया, ठीक है, और इतने कॉपर में से इतना कॉपर ऑक्साइड मिला दूसरे वाले कहानी में। तो हमसे ये पूछ रहा है कि हमने एक्सपेरिमेंट अलग अलग किए, मटेरियल हमने ज्यादा ले लिया, ठीक है, तो क्या ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को सेटिस्फाइड करते हैं या नहीं करते हैं? ऐसा, ठीक है। हाँ, बनाएंगे कैसे? तो यहां से शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास में कॉपर ऑक्साइड का मतलब 2 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं CuO। ये क्या हो गया? CuO, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ आपको मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये लिखा कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, इसका जो फॉर्मूला है वो हो गया आपका CuO। 2 चीजों से मिलकर बना है, एक हो गया कॉपर, कॉपर का सिंबल क्या हो गया? Cu, और उसके सामने ऑक्सीजन हो गया आपकी O हो गया ना, ठीक है। इनका जो केमिकल फॉर्मूला हो गया कॉपर ऑक्साइड CuO, ठीक है। तो फिक्स रेशियो में जुड़े रहेंगे। पहला केस देखते हैं, पहला केस। ओके, यहाँ हमको ये चीज क्या है? देखो, ठीक है, 1.288 ग्राम ऑफ क्या है? कॉपर ऑक्साइड। ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड, पहले केस में। तो अगर हम आपसे पूछें कि कॉपर ऑक्साइड कितना है, कॉपर ऑक्साइड कितना है, कितना है? ये 1.288 ग्राम, इतना कॉपर ऑक्साइड हो गया, ठीक है, इतना कॉपर ऑक्साइड हो गया। अच्छा, ये चीज क्या है? 1.03 ग्राम, ये क्या है? कॉपर है। ये क्या हो गया? कॉपर, ठीक है। कॉपर कितना है? कॉपर कितना है बताओ? हाँ, 1.03 ग्राम हो गया। क्लियर है? कॉपर ऑक्साइड की वैल्यू हमारे पास में है, कॉपर ऑक्साइड की वैल्यू हमारे पास में है, और कॉपर की वैल्यू भी हमारे पास में होगी। क्लियर है? अच्छा, इसमें से क्या चीज निकाल सकते हैं? ध्यान देके बताओ, इसमें से क्या चीज निकाला जा सकता है इन दोनों में से? ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड। ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड। इसके सामने कॉपर भी है, इसके सामने ऑक्सीजन भी है, ठीक है। और ये क्या है? प्योर कॉपर है। कॉपर ऑक्साइड जब बना तो इतना ग्राम बना उसमें, ठीक है, और कॉपर कितना है? 1.03। तो क्या निकाल सकते हैं? ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। इसमें से क्या निकाल सकते हैं? ऑक्सीजन। ये कॉपर ऑक्साइड का टोटल मास हो गया, ये आपका कॉपर का मास हो गया। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि ऑक्सीजन का मास कितना होगा? तो क्या करोगे? क्या करोगे?
माइनस करोगे ऑब्वियसली ना। ये कॉपर ऑक्साइड टोटल कॉम्बिनेशन है, उसमें से माना कॉपर इतना है तो ऑक्सीजन कितना है, दोनों को घटा दो, ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ से निकालते हैं क्या, ऑक्सीजन। हमने यहाँ से क्या निकाल दिया, ऑक्सीजन निकाल दिया। तो ऑक्सीजन निकालने का तरीका क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड में से जब कॉपर को घटा दोगे तो प्योर फॉर्मेट में क्या निकल जाएगी, ऑक्सीजन निकल जाएगी। क्लियर हो गया। अच्छा, तो 1.288 ये कॉपर ऑक्साइड था, इसमें से कॉपर कितना आ गया 1.03, इतना आया, माइनस करो, ठीक है। ये आ गया आपका 8 का 8 में से 3 गया तो कितना आया 5, ये कितना आया 2 और साथ में कितना आ गया आपका 0, इतना ग्राम ऑक्सीजन आपको मिल गया, इतना ग्राम आपको ऑक्सीजन मिल गया। क्लियर हुआ, ठीक है। अब सुने फिर से यहाँ तक की कहानी आ गई हमको, रुको 1 मिनट फिर बनाना, हाँ अभी करने की जरूरत नहीं है। तो कॉपर ऑक्साइड आपको दिया था, ठीक है, प्योर फॉर्मेट में कॉपर भी आपको दिया था, इसमें से घटा के आपने क्या निकाल दिया, ऑक्सीजन निकाल दिया। हम किस पर काम कर रहे हैं, हम कॉपर ऑक्साइड के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। किस पर, कॉपर ऑक्साइड के फॉर्मूले पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब कॉपर ऑक्साइड बना होगा तो इसमें एक क्या, कुछ कॉपर लिया गया होगा, साथ में क्या लिया होगा, कुछ ऑक्सीजन लिया गया होगा, ऐसा समझो ना। जैसे आपने क्या किया, H2O का मॉलिक्यूल बनाया, H2O का मॉलिक्यूल जब बना तो इसमें हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 होता है और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन 1 के फॉर्मेट में है, एक पार्ट अगर हाइड्रोजन का है तो ऑक्सीजन के कितने पार्ट हैं, 8 पार्ट है, ठीक है। तो रेशियो क्या बन गया, 1:8 बन गया। अगर हमने इसको बड़ा भी करेंगे तो आपको आंसर इतना ही मिलेगा, छोटा फ्रैक्शन जब हम बनाते हुए चलेंगे। क्लियर है। तो यहाँ से हमने सब चीज निकाल दी। अब हमारे पास में कॉपर और ऑक्सीजन हो गया, कॉपर और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन से कॉपर ऑक्साइड बन गया। हम कह रहे हैं कि इनका रेशियो निकालो, ग्राम में तो आ गया, ग्राम में आ गया, हम चाह रहे हैं कि रेशियो में कोई पर्टिकुलर नंबर निकालो। तो एक और हमने क्या लिखा, कॉपर, कॉपर, दूसरा इसका साथ में कौन सा रेशियो है, ऑक्सीजन का, दूसरा कौन है इसमें, ऑक्सीजन। हम रेशियो चाह रहे हैं ना, ग्राम में तो हमको मिल गया है, ठीक है, और कॉपर और ऑक्सीजन का हम रेशियो निकालना चाह रहे हैं। अब देखो, अभी तुमने बनाया ना, ठीक है, कॉपर कितना है प्योर फॉर्मेट में, ठीक है, अभी आपने कॉपर और ऑक्सीजन लिखा है, इस फॉर्मूले को देखते हो तो 1 पॉइंट कितना है, हाँ 1.03 आपको कॉपर मिला ग्राम में, ग्राम में, ठीक है। अच्छा सुने, और ऑक्सीजन कितना मिल रहा है 0.28 0 पॉइंट कितना 258, इतना आपको क्या मिला, इतना आपको ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है। ये तो डेसिमल में, ध्यान दो, रुको, ये तो डेसिमल में ना, हमको क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर नंबर चाहिए, पर्टिकुलर नंबर चाहिए। हम क्या करते हैं, अच्छा इसको 1 बनाने के लिए इसको हमको क्या करना है, 1 2 3 4 5 ऐसा बनाना है। तो हमने क्या किया, ठीक है, 0 या तो ऐसा कर दो, या तो 1.03 से डिवाइड करो दोनों को, ठीक है। अगर मान लो ऐसा करते हैं, 1.03 से मैंने इसको डिवाइड किया तो इसको भी क्या डिवाइड करना पड़ेगा, 1.03 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा होगा, ठीक है। इससे क्या होने वाला है, देखो 1.03 से 1.03 कैंसिल आउट होगा तो कितना मिलेगा आपको, 1, एक नंबर मिलेगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कोई एक नंबर आएगा, ठीक है। या तो ये तरीका है, ठीक है, किसी एक और बना लो, और दूसरी ओर या तो हम ऐसा कर सकते हैं 0.258 से डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया तो यही मास को देखते हुए दोनों में से एक मास लिया, 0.258 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्लियर है। अच्छा इज इक्वल टू, आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा ये तो डिवाइड आसान है, ये डिवाइड आसान है, 0.258 से 0.258 को हमने क्या किया, डिवाइड किया तो कितना आंसर आया, कितने टाइम कटा ये, 1 टाइम कटा। क्लियर है। अच्छा एक स्टेप बढ़ाता हूँ, रुको, ठीक है, एक स्टेप बढ़ाते हैं, एक स्टेप फिर से। हाँ हमने क्या लिखा, कॉपर, एक पर्टिकुलर नंबर मेरे को चाहिए, एक फिक्स नंबर हमको चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1.03 रेशियो 0.258 और अभी 0.258 से डिवाइड यहाँ भी कर दिया तो 0.258 से डिवाइड यहाँ भी कर दिया। क्लियर है, पर्टिकुलर नंबर चाहिए। अब इसमें 0.258 से 0.258 को डिवाइड किया तो ये तो आपको मिल गया कितना, 1, ये 1 के फॉर्मेट में आ गया। और चलो इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसको थोड़ा सा हम डिवाइड करते हैं। तो देखें कितने प्लेस में डेसिमल है, थोड़ा सा हमको शॉर्ट ट्रिक में बनाना पड़ेगा। हाँ 1.03 डिवाइडेड बाय 0.258, पहले देख लेना एक क्वेश्चन को, अगेन डेसिमल हटाओ तो 1.03, इसके डेसिमल 2 प्लेस हट गए, अगेन 258, इसका डेसिमल यहाँ चला गया, ये हुआ ना, इसमें 2 प्लेस से डेसिमल हटाए, इसका डेसिमल बाहर निकल गया, इसमें 2 प्लेस से डेसिमल हटाया तो 5 तक रह गया। 1 प्लेस में और डेसिमल हटाना है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, नीचे से अगर डेसिमल हटाना है तो ऊपर 0 बढ़ाना है, ऊपर से डेसिमल हटाना है तो नीचे 0 बढ़ाना है। नीचे कितने प्लेस में डेसिमल हटाने हैं, 1 प्लेस में डेसिमल हटाने हैं। तो हमने क्या कर दिया, नीचे से हटाना है, ठीक है, तो ऊपर हमने एक 0 बढ़ा दिया, ऊपर हमने एक 0 लगा दिया। अगेन अब आपके पास में कितना है,
1030 और 258, इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 1030 को हमने क्या किया, हमने 258 से डिवाइड कर दिया, 258 से डिवाइड किया। तो लगभग कितनी बार, ये 250 करीब है, ठीक है, ये 1030 है, तो तीन लगभग अगर हम इसको 4 बार लेके चलेंगे ना, अगर 4 बार लेके चलेंगे तो 4 टाइम जा सकता है लगभग। मेरे ख्याल से अगर हम ये हो जाएगा आपका 1032 कौन सा 10 1032 तो ज़्यादा आ जाएगा ना। हाँ 4 टाइम नहीं डाल सकते हैं, तो इसको हम 3 टाइम डालना पड़ेगा। तो हमने इसको क्या किया, 3 टाइम इसको डिवाइड कर दिया। तो कितना आएगा, 3 8 जा 24 का 4 कितना आ रहा है 7 ठीक है, रुको 1 मिनट, 15 7 7 कितना आ गया, 1 आ गया 6, हाँ कितना आया 774। हाँ इसको घटा दो, 10 में से 4 गया 6, 12 में से 7 गया कितना आ गया 5, 9 में से 7 गया कितना आया 2, इतना आ गया, ठीक है। अब ये छोटा पड़ गया, इसको हमने डेसिमल लगा दिया, तो यहाँ कितना बढ़ा दिया आपको 0, यहाँ कितना हो गया आपका 0 हो गया। ये 200 है, ये कितना आया 200, इसको आप ना 9 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 9 टाइम मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, विच इज 9 8 कितना हो गया, कितना 72 का कितना आएगा 2, कितना आ गया 7 बच गया ना, और 9 5 जा 45, 7 जोड़ दो उसमें 52 का 2 कैरी कितना आया 5, और 9 2 जा 18 और 5 कितना आएगा 23, इतना आएगा, ठीक हो गया। अगर हाँ ठीक है, अब इसको माइनस करो, 10 में से 2 गया तो कितना आ गया 8, और कितना आ गया ये 5, यहाँ से आ गया 3, यहाँ से कितना आया 2, इतना आ गया। अच्छा सुनो, अब फिर से छोटा हो गया, इसमें मैंने क्या कर दिया, फिर से 0 लगा दिया, तो 2380 हो गया। अभी कितना था 2360 था, ये 2360 था, इसको हमने डिवाइड किया तो 2322 में 9 बार गया, ये 2380 हो गया, फिर से कितना जाएगा फिर ये 9 टाइम गया, ऐसा गया, ओके। अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा करते हैं, मतलब कि हमने इससे इसको डिवाइड किया तो कितना आंसर आया 1, ठीक है, और इससे जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 3.99, कितना आया 3.99। लेकिन हमको तो क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर नंबर चाहिए ना, तो ऐसा करते हैं, अब ये जो 3.99 है ये किसके नजदीक है, 4 के नजदीक है, तो इस 3.99 को हमने क्या बना दिया 4 बना दिया, और 4 रेशियो कितना आया 1, 4 रेशियो कितना आया 1। हाँ हमने किया क्या, हमने जब एक कॉपर ऑक्साइड का मॉलिक्यूल तैयार किया, जब हमको कॉपर ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल, यहाँ ध्यान दो, जब कॉपर ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल तैयार हुआ तो पहला पार्ट क्या है इसमें कॉपर, दूसरा पार्ट क्या है इसमें ऑक्सीजन, ठीक है। तो कॉपर कितने पार्ट में मिलेगा 4, और ऑक्सीजन कितने पार्ट में मिलेगा 1, एक के पार्ट में मिलेगा, ठीक है। ये पहले एक्सपेरिमेंट में हमने काम किया, पहले एक्सपेरिमेंट में काम किया। अब यही काम हम दूसरे उसमें भी करेंगे। अगर क्या होगा, फिर से रेशियो निकालेंगे, अगर ये फिर से रेशियो 4:1 आया, 4:1 आया तो क्या हो जाएगा, ये आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। कहने का मतलब है किसी भी सोर्स से आप मटेरियल को लेके आओ, किसी भी सोर्स से आप मटेरियल को लेके आओ तो क्या होगा, उसमें जो केमिकल कंपोजिशन है जिस मटेरियल से वो बना है फिक्स रेशियो बना है, ठीक है, फिक्स रेशियो बना है, ओके। कहानी समझ में आई, ठीक है। जो चीज आपको दी थी उसको हमने लिख दिया, कॉपर ऑक्साइड दिया था प्योर फॉर्मेट में, कॉपर दिया था, इन दोनों को घटा के हमने ऑक्सीजन निकाल दिया। उसके बाद में कॉपर ऑक्साइड हमने बनाया, कॉपर ऑक्साइड किन चीजों का कॉम्बिनेशन है, कॉपर और ऑक्सीजन का है। अब हमने इसको रेशियो में लिखना चाहा, ठीक है, फिर बाद में आपने इसको 1:1 बनाया, ये कहानी इसकी है, नोट डाउन। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहां तक आप बना चुके हैं, तो इस चीज को आप याद रखेंगे, यहां ध्यान दो गर्ल्स, ठीक है, ठीक है। 4 रेशियो कितना आया 1 के फॉर्मेट में आ गया। फिर से नई कैलकुलेशन हम इसमें शुरू करेंगे, नई कैलकुलेशन। हाँ इसको हम यहां से हटाते हैं, और ये नंबर तो हमको सब चाहिए, और फाइनल हमको 4:1 चाहिए, 4:1। अब दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट से नंबर लो, ये कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला है। अब सुनो, दूसरे एक्सपेरिमेंट में आपको क्या क्या दिया है ना, 1 2 कहां शुरू हुआ, इन अनदर एक्सपेरिमेंट, यहां पर से, ठीक है। इन अनदर एक्सपेरिमेंट 3.62 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अब हमारे पास में क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, ये कितना है 3.672 ग्राम। यार ध्यान दो, कॉपर ऑक्साइड की वैल्यू है इतनी, और दूसरा नंबर क्या है ऑन द रिडक्शन ऑफ, ये ग्राम है, इतना है कॉपर, ये क्या चीज है कॉपर, ये आ गया आपका 2.938, ये आ गया आपका कॉपर, ओके। हाँ तो क्या करना पड़ेगा ऑक्सीजन निकालने के लिए,
दोनों को माइनस करना पड़ेगा। ये है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड में कॉपर और ऑक्सीजन है, और ये क्या है, ये प्योर कॉपर है, ये प्योर कॉपर है। इन दोनों को घटा दो, यहीं पर को माइनस कर दो, तो कितना आएगा देखो 1 2 3, 12 में से 8 गया तो कितना आएगा 4, और 6 में से 3 गया तो कितना आएगा 3, और ये कितना बच गया फिर, यहाँ तो कैरी लिया, ये 6 है ना, 16 हो गया। 16 में से 9 को माइनस करो, कितना आएगा आपका 7, यही तो होगा ना, देख लो। 12 में से 8 गया, इतना आया, ठीक है। इसमें से कैरी दिया था, ये 6 आ गया, 6 में से 3 गया तो कितना आया 3, ये पहले से 6 है, अभी भी 6 है ना। इसको 16 बनाओ, 16 में से 9 गया तो कितना आया 7, ये 2 था, सॉरी 3 था, 1 देते तो कितना आ गया 2, 2 में से 2 गया तो कितना आया 0, ये पॉइंट, ठीक है। ऐसा ही आपको माइनस वाला साइन भी लगा सकते हो। हमने इस तरीके से इसको बना दिया, ठीक है। तो हमारे पास में ऑक्सीजन की ये वैल्यू आ गई। अगली कहानी अब सुने, इसमें कॉपर, देखो कॉपर कितने नंबर में आ गया, कॉपर कितना है 2.938, 2.938, तो इसको लिखो 2.938, ये कॉपर है। रेशियो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन हो गया आपका 0.734, ये आया, ये नंबर आ गया। अब इसको मेरे को 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है, तो क्या करूंगा मैं 0.734 से ही डिवाइड करूंगा। तो क्या किया 2.938 को 0.734 से डिवाइड कर दिया, रेशियो 0.734 डिवाइडेड बाय 0.734, ऐसे डिवाइड किया, ठीक है। अगेन जब हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू, ये रेशियो तैयार है, ये कितनी बार डिवाइड हो गया 1 टाइम। और अब इसको डिवाइड करके दिखाओ, इसको आप डिवाइड करके आंसर बताओ, वो रखेंगे। हाँ, जब आपने इसको डिवाइड किया तो 4 पॉइंट, ध्यान दो 4 पॉइंट कितना 4.27, ऐसा ना 4.27। अब ये ना ये 4.5 से कैसा है कम है, 4.5 से कैसा है कम है, तो आप इसको राउंड अप करके क्या ले सकते हो 4 ले सकते हो। तो कितना आया 4:1, कितना आ गया 4:1, सेम नंबर आया। हाँ, तो यहाँ क्या हो रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। हाँ, तो ये जो फिगर है हर बार वैल्यू कैसे आई, हर बार वैल्यू सेम आई ना, तो आप इसको कह सकते हो दीज फिगर्स सो, ऐसा लिख दो, ठीक है, दीज फिगर्स वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लास्ट में इसको लिखिएगा आप, ठीक है। दीज फिगर्स मतलब ये नंबर जो आपको दिए गए थे, दीज फिगर्स वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये क्या कर रहे हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन के नियम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एक पहला एक्सपेरिमेंट था, वहां आपको CO2 सॉरी कॉपर ऑक्साइड अलग फॉर्मेट में था, ऑक्सीजन अलग फॉर्मेट में थी, लेकिन जब हमने रेशियो निकाला तो 4:1 आया, ठीक है। फिर से अब इनकी वैल्यू अलग थी ना, अलग नंबर में, इनको तोलने पर वेट करने पर अलग अलग वैल्यू दी गई थी, लेकिन जब हमने इनका रेशियो निकाला तो फिर भी कितना आया 4:1 आया, ठीक है। आप किसी भी सोर्स से किसी भी मटेरियल से लेके आए तो केमिकल कंपोजिशन कैसा होगा सेम होगा, ठीक है। हाँ, इसी को हम क्या कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, नो डाउट।